अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ से तरफ से। दोस्तों, आज जो डिज़ाइन है हमारा वो बिज़नेस कार्ड का है और इसके बारे में टोटल मैं आपको डिटेल और इन्फॉर्मेशन जो भी मतलब कि हो सकती है मुझसे बेहतर से बेहतर मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ इस बारे में। तो इसमें टोटल मैंने आपको ये भी बताना है कि आपने कैसा है, कैसे जो आइडियाज़ लेने हैं और कैसे कलर स्कीम को सेट करना है किसी कंपनी की। तो आप ये देख रहे हैं हमारे पास जो है टेक्स्ट वगैरह पड़ा हुआ है, क्योंकि मेन तो यही चीज़ें होती हैं। वेबसाइट, एफबी का हो गया, उसके बाद नंबर हो गया और ईमेल आईडी, बाकी लोगो है। लोगों के बाद जो है सिर्फ उसकी डिज़ाइनिंग हमने करनी है, किस तरह हमने उसको एक बेहतर सा लुक देना है। तो ये जो है टोटल इसमें मैंने आपको बताना है। तो इसमें क्या है कि जो न्यू भी काम करने वाले हैं, नहीं हैं, जो अपना खुद का भी खुद डिज़ाइन घर में करना चाहते हैं अपने बिजनेस कार्ड का, तो वो खुद भी बैठ के कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डिज़ाइनर के पास जाएं उनसे कराएं। तो सिर्फ इस चीज़ को देख के आप खुद कर सकते हैं। बस ये है कि डाटा आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे डाटा मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। और लोगो जो है अगर आपका है तो सही है, वरना लोगों की भी वीडियोस बनी हुई हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं ग्राफिक्स हाउस पे, तो वो भी खुद बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों देखें, सबसे पहले जो है इस पे जो है हमारे पास टैक्स वगैरह ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब आपको करना क्या होता है, जब भी आपने कोई डिज़ाइन बनाना होता है तो आप कोशिश किए करेंगे, जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ और चलते हैं जी गूगल में, और गूगल में जाके हम यहाँ पे कर लेते हैं बिजनेस कार्ड। आगे डिज़ाइन लिख लें चाहे। तो अब ये देखें कि इस पे जो है आपको कार्ड वगैरह के डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। तो इसमें से जो भी कार्ड आपको पसंद हो, मुझे तो अभी कोई भी दे दे, मैं आपको उसके ऊपर आपको बना के दिखा सकता हूँ। तो इसमें से कोई भी कार्ड देख लेते हैं जिसपे हमारा, जैसे कि अब ये लोगो है, ये वाला, ये आ जाए सेट, और वो मतलब कि डाटा आ जाए। तो ये जो चीज़ है ये अपने हिसाब से आपने देखनी होती है कि आपके पास कितना डाटा है, कितना मैटर है और किस चीज़ का आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो चाहे जिस चीज़ का भी डिज़ाइन हो, जिस हवाले से भी हो, उसका कोई इशू नहीं होता, सिर्फ एक तस्वीर की ज़रूरत होती है। अब जैसे मिसाल है, देखिए इधर इन्होंने तस्वीर लगाई हुई है, तो अपने हिसाब से तस्वीर लगाई हुई है। अब ये कार्ड लगा ले, चाहे पैनाफ्लेक्स वाला बना ले, चाहे जो है इलेक्ट्रिशियन बना ले, जो भी मतलब कि किस्म का बंदा है वो बना सकता है कार्ड ये वाला। तो इसमें जो है अब सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि कोई देखते हैं कि जो हम पे हमारा जो कार्ड है उस पर बेहतर लगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे लोगो आ सकता है, इधर डिटेल आ सकती है, यहाँ पे नाम आ सकता है। तो ये भी एक डिज़ाइन हो सकता है। तो मेन चीज़ें मैं यही कह रहा था कि आपने यही उसमें देखनी है कार्ड के अंदर कि कौन से डिज़ाइन पे हमारा चीज़ें जो है सेट आ रही हैं। तो देखें ये है, यहाँ पे लोगो आ सकता है, यहाँ पे डिटेल आ सकती है। तो इस तरह से आसानी के साथ हो सकता है। तो लेकिन हमने थोड़ा सा अच्छा सा देखना है जिसपे थोड़ी मेहनत करके थोड़ा सा बनाए भी सही, कोई डिज़ाइन भी अच्छा हो। आगे हम लिखते हैं जी डिज़ाइन। तो अब डिज़ाइन वाले आ रहे हैं, जैसे कि ये कार्ड है, ये वैसे इजी है, इसमें इतना कोई है नहीं और इतना सिंपल ही है। तो थोड़ा जो है इस पे काम करना हो, थोड़ा सीखने को भी मिल जाए, वो हम देखते हैं। अब यही जो सबसे अहम होती है ना ये चीज़, वो यही होती है। जैसे कि देखेंगे ये वाला कार्ड है, इस पे यहाँ पे लोगो आ जाए, यहाँ पे नाम आ जाए। तो ये अभी कार्ड जो है मुझे अच्छा लग रहा है, इस पे डिटेल वगैरह जो चीज़ें बनी हुई है काफ़ी बेहतर है, तो इसी को ले लेते हैं। अब ये जो है देखिए हमने कार्ड ले लिया। अब वो यही हो सकता था मैं कार्ड आपको ना भी देता तो खुद बैठ के मैं आपको यहाँ से बना के दे सकता था, लेकिन सिर्फ एक आइडियाज़ देने के लिए कि आपने किस तरह से मतलब कि काम अपना करना है। जो अब कार्ड का साइज़ है पाकिस्तान के अंदर है या इंडिया के अंदर है, तकरीबन मुख्तलिफ ऐसे साइज़ होते हैं, लेकिन इन चीज़ में जो साइज़ इसका आता है वो 3.5 और 2 का आता है। इस तरह से कार्ड का साइज़ होता है। उसके बाद फिर इसके अंदर काउंटर लगाते हैं और कंट्रोल की करके अनग्रुप करेंगे। उसका जो साइज़ होता है वो होता है 3.2 और 1.7। तो ये जो है कार्ड का होता है दोस्तों साइज़। इसके अंदर अंदर हमने मैटर रखना होता है, बैकग्राउंड हमने फुल लगाना होता है। अब देखें इस पर मैं कर लेता हूँ वाइट, बैकग्राउंड हो गया वाइट। अब ये जो हमने कार्ड लिया था दोस्तों, इसका जो कलर है वो मतलब कि चेंज है, लेकिन हमने इस कलर के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो है लोगो हमने इधर इन्होंने ब्लैक दिया हुआ है, हम ब्लैक की जगह पे वाइट कर लेंगे, तो ब्लैक के ऊपर लोगो दब जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसी चीज़ को आप बेंजर टूल से ले सकते हैं, या आप जो है इस तरह बॉक्स लगा के इस बॉक्स को मतलब कि आप यहाँ से इस तरह जब रोटेट करेंगे तो ये आपका जो है चीज़ इस तरह भी बन सकती है। आप कंट्रोल के वो कर्व करें और इसको यहाँ ले जाएं और इसको जो है यहाँ ले जाएं ताकि वो पूरा पूरा आपका आ जाए। तो इस तरह भी हो सकता है। ऊपर का जो इसका हिस्सा है वो आप खींच के पूरा कर सकते हैं, ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो है हमारा, जैसे कि मिसाल देता हूँ कि वाइट था, तो इस तरह आप रख सकते हैं इसके ऊपर लगा के। इस तरह नहीं लगाना, मैंने तो वैसे यहाँ पे भी रख के बना लेना था सीधा सीधा। अब ये देखेंगे ये जो जगह है आप क्या करेंगे
वैसे तो इससे भी बनाया जा सकता है, लेकिन बेंजर टूल के साथ जो है मुझे ज़्यादा इजी रहता है और 1 मिनट लगता है उसको। आप ये पॉइंट यहाँ पे रखें, इधर रखें, और ये आपकी ये जगह बन गई। अब ये वाली जो जगह है आप क्या करेंगे, इधर जूम इन करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये आपका एक पॉइंट बन गया। उसके बाद इधर बेंजर टूल लगाएंगे यहाँ पे और इधर इधर, और ये बन गया। उसके बाद फिर जो है इधर इधर, सिर्फ आपने उसी पॉइंट को बनाते जाना है और उस पर रख के ये इस तरह से जो है आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट हमने सिर्फ इतना सही बनाना था। इस चीज़ को हम चाहे वापस ले आते हैं अपनी जगह पे। तो ये जो चीज़ थी हमने यहाँ से ट्रेस कर ली, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, ऐसे करके कर लेते हैं बड़ा, ताकि उस जगह पे फिलअप हो जाए। अब हम जो कलर स्कीम की बात आती है, तो कलर स्कीम की जो इस वजह से है कि इसको पहले थोड़ा फुल कर लें, ये इस तरह से। तो कलर स्कीम हमने अपने लोगो से पिक करनी है, जिसमें हमने वो सेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये टूल लेंगे और इधर चाहे हम वाइट कर लेते हैं, मतलब ये येलो कर लेते हैं, इधर भी वही कर लेते हैं, इधर जो है ब्लू कर लेते हैं और इधर हम ग्रीन ऐड कर देते हैं। तो ये जो है इस तरह से, अब इसकी आउटलाइन हम कर देते हैं ख़त्म। टोटल जो ये लगी हुई है ये वाली, ये इस तरह हो जाएगा। अब आउटलाइन ख़त्म करने के बाद इधर का कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसको वाइट कर लेते हैं। ये वाइट जैसे करेंगे तो ताकि वो नज़र आए, और ये इस तरह से हो जाएगा। इसको राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे पीछे, और इन दोनों को भी पावर क्लिप कर देंगे पीछे। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और ये खींच के आप पूरा कर देंगे ताकि ऊपर से कट जाए। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब सिर्फ मसला क्या है भला, इसको शिफ्ट आप करके ऊपर कर लेते हैं। ये देखेंगे, वैसे अगर वो हम वाइट ना भी बनाते तो फिर भी ये डिज़ाइन मतलब कि अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे आने पे। अब सिर्फ मसला यही है कि जो हमने पीछे लगाया है, ये अगर ब्लैक करते हैं तो फिर तो हमें आता है वाज़े ये। ठीक है, जैसे ये नज़र आ रहा है हमें। जूम इन करके आप इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सेट कैसे करना हो, ये इस तरह हो जाएगा। इसके बाद ये जो चीज़ है, आप इस कॉर्नर को ये यहाँ पे ऐसे मिला सकते हैं। ये इजीली सा ही है बिल्कुल। आप देखें यहाँ पे, लेकिन ये ब्लैक के ऊपर जो हमारा ये चीज़ है, तो ये चीज़ बेस्ट नहीं आएगी। कार्ड तो हमने वो लिया था, उस वजह से हमें कलर को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि इसको जो है हम लाइट येलो पे, लेकिन ये चीज़ भी ओवर हो जाती है, इसको हम वाइट ही करेंगे। तो देखें ये इस तरह से बन जाएगा। अब आ जाते हैं जी नीचे वाली साइड पे। नीचे वाला जो हमारा टेक्स्ट है, इसको हम कर लेते हैं शिफ्ट अप ऊपर और कर लेते हैं जी छोटा। छोटा करके इसको आपने सारे को करना है सिलेक्ट और प्रेस करना है एल। जैसे एल प्रेस करेंगे आप, ये जो है टोटल एक लाइन पे आ जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे आ गया। इसको हम कलर कर लेते हैं जी ग्रे में, ये थोड़ा डार्क। और ये जो चीज़ें हैं हमारे, जैसे कि कॉन्टैक्ट के साथ ये आ गया, ये ईमेल आईडी, ये फेसबुक और ये वेबसाइट, ये सिलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे, इक्वल सेंटर में हो जाएगा। अब जी हमारे पास है जी ये नाम हम ले आते हैं यहाँ पे, और इसका फाउंड थोड़ा सा इस तरह से चेंज भी करते हैं अभी, और भी अभी इसमें चीज़ें चेंज करनी है, तो ये हम लगा लेते हैं यहाँ पे। अभी जो है टोटल हमारा मैटर आ गया। बाकी अभी इसकी सेटिंग फिर मैं बताता हूँ कि वो साथ अभी और भी इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा जो चीज़ें मिस की हैं वो हमने इसमें लगा के पूरी कर देंगे। आप क्या करेंगे कि इसको जो है आप करेंगे जी यहाँ से डबल, मतलब कि इस तरह क्लिक करके आप थोड़ा सा इसको कर लेंगे डबल, और डबल करने के बाद ये जो कलर है आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, आपका ये कलर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को जो है आप मतलब कि इस तरह भी लेके जा सकते हैं। अब इसको शिफ्ट करके नीचे कर लेते हैं, और इस टोटल को जो है हम थोड़ा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है इस तरह कह देंगे ताकि हमारे पास मैटर यहाँ पे पूरा आ जाए। तो डिज़ाइन ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर सकते हैं उसको बेहतर करने के लिए। और ये जो है अब क्या करेंगे, इसको टोटल को कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद एल इक्वल हो गया। अब ये जो हमने लगाए थे इसका भी कलर हम करेंगे उसके जैसा ही। ठीक है, अब ये सिलेक्ट करेंगे और ये ई, तो ये सेंटर में हो गया। इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ ई, ये सेंटर में हो गया। इसको सिलेक्ट ई सेंटर, ये सेंटर। तो टोटल जो है ये हो गया एक लाइन में। अब डाटा देखें कि मैंने इसके अंदर ही रखा है। ये देखें ना, सिर्फ इस चीज़ के अंदर डाटा आया। तो डाटे का आपने जो है कोशिश करनी है कि डाटा जो है आपने उसके अंदर ही रखना है। अब जो मेन नाम है वो है जी ये, तो इसको हम क्या करते हैं जी यहाँ पे कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, और इसका जो अब कलर हम लगाते हैं वो लगा देते हैं जी ये। अब है ये हमारे पास डायरेक्टर, और ये इसको ले आएंगे इस नुक्कर पे, और इसका कलर हम कर देते हैं ग्रे में। ग्रे और ब्लैक ये हर कलर में उसमें चल जाता है, इसका इतना इशू नहीं होता। ये जो है हर डिज़ाइन में आपका चल जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं ख़त्म। तो ये देखेंगे इस तरह से सिंपली जैसे कार्ड है ये रेडी हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि एक ऑप्शन तो इस तरह से हो गया,
एक ये भी हो सकता है कि आप जो है इसका लोगो करें डबल और ये ऊपर वाला जो है ये कर दें डिलीट, ये इस तरह से सिर्फ ये चीज़ रह जाए। इसको हम ले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या पहले उसका वो हम ऑन करेंगे, जो हमने लगाया था काउंटर अंदर का डिलीट कर दिया, तो इसको जो है वापस लगाएंगे, क्योंकि काउंटर का ख्याल आपने लाजमी रखना है, क्योंकि वरना ये जो है लफ्ज़ कट जाते हैं। ये अंदर उसी साइज़ में करके, और ये जो है यहाँ पे इस तरह से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से तो बहुत ओवर लग रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, ये ऐसे, ये डिलीट कर लेते हैं, लेकिन ये ओवर लग रहा है, ये इतना खास अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम ख़त्म ही कर लेते हैं, यही बेहतर है। अब इसमें थोड़ा सा एक और टच दे लेते हैं कि आप इसको लोगों को ले आए यहाँ पे, इधर इसका कलर कर लें आप ये ग्रे वाला, ठीक है। इसकी कॉपी ऐसे बनाते जाएँ, 2-3 ये कॉपियाँ बन जाएंगी। इसके बाद एक कॉपी ऊपर बना लें, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद इसको लगाएं जी बिट मैप, कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे। यहाँ से आप ये टूल लें और इसको इस तरह से मिक्सअप कर लें, ये ऐसे करके थोड़ा सा इस तरह करके रोटेट करें, राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर दें इसके अंदर, ये हल्का सा बीच में टच आ गया और हमारा कार्ड हो गया बड़ा खूबसूरत सा। अब क्या करेंगे कि बैक पे आ जाते हैं। अब बैक पे भी हमें सेम जो है लोगो मतलब कि देना है जैसे कि उनका दिया हुआ है, लेकिन कलर स्कीम चेंज की हुई है। ब्लैक तो ब्लैक है ना, ब्लैक के ऊपर कलर हमारा होता वाइट या दूसरा, तो वो तो लगता अच्छा। अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को कर लेते हैं ख़त्म, इस चीज़ को भी, इस चीज़ को भी। इधर हम डिज़ाइन को थोड़ा सा करेंगे चेंज, ये हमारा आ गया इधर लोगो ऐसे। अब इस चीज़ को हम करते हैं थोड़ा सा कम, जैसे कि ये है। अब इसी की कॉपी बनाएंगे और ऊपर यहाँ पे रख देते हैं, तो ये जो है हमारा बैक का डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे के नहीं लगाते, अगर लगाने हैं तो उसका भी कोई हर्ज नहीं है। इसकी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाए। इस वाले पे अगर हमने वही डिज़ाइन लगाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो है ये उधर वैसे लगा हुआ क्या है, अच्छा ये बने हुए हैं, तो ये जो है अगर आपने बनाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे, F10 शेप टूल लेंगे, इस तरह से कर देंगे इसको शेप टूल के साथ ऐसे, इसको कर लें ऐसे, और दो कर लें वेल्ड। वेल्ड करने के बाद इसको खींचते जाएंगे, आपकी शेप जो है वही बनी हुई है जो हमने बनाई है। इसका कलर हम लगा देते हैं ब्लू, ये डिलीट, बल्कि इसको कट करके बाहर ले आते हैं। इधर सेलेक्ट सी, पीछे का जो ये हमारा है इसको सेलेक्ट करके सी, ये सेंटर में हो गया, और इसको थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद एक कॉपी नीचे, यहाँ से रुख चेंज, ये ग्रुप सेलेक्ट सी, ये सेंटर में हो गया ऊपर नीचे। अब राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप, यही कुछ रह जाएगा जो है। इस तरह से भी हो सकता है। अब जो बना हुआ है और थोड़ा सा मतलब कि ये बड़ा है या वो है क्या कहते हैं ज़्यादा वो है, तो आप इसको शिफ्ट के साथ छोटा कर सकते हैं, ये टोटल जो है छोटा हो गया। तो इस तरह से मतलब कि कोई भी डिज़ाइन हो, कार्ड हो, आपने सिर्फ यहाँ से पिक करना है। अब जैसे मिसाल है कि ये कार्ड है तो इसको मैं ले आता हूँ, वरना एक कार्ड जो है वाइट के ऊपर या इस तरह से ऊपर मतलब कि बेहतर है। तो ये जो है हम इसको कर लेते हैं इधर, ये खाली हो गया। अब खाली होने के बाद इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, और ये जो टैक्स है इसको ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो हो गई यहाँ पे। अब सिर्फ करना क्या है, हमने यहाँ पे लगाना है ये दायरा बॉक्स, कंट्रोल क्यू करेंगे, F10 शेप टूल लेके दरमियान में बनाएंगे पॉइंट, और इसको ले आएंगे यहाँ पे। ये पॉइंट हम कर लेंगे थोड़ा सा इधर, और इसको कर लेंगे थोड़ा सा, ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा, सिर्फ इसी पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर। तो अब उन्होंने ब्लैक कलर लगाया हुआ, ब्लैक के ऊपर बात यह है कि हमारा जो कलर है वो नज़र नहीं आता, ठीक है। तो हम इसको सिर्फ वाइट ही कर सकते हैं, और हम क्या करते हैं कि यहाँ से ब्लू जो है पिक करके वही डाल लेते हैं। उसके बाद एक और कॉपी बनाते हैं, वहाँ पे जो है ग्रीन डाल लेते हैं, इसको शिफ्ट करके नीचे आ जाएगा। उसके बाद एक जो है हम कॉपी करते हैं और वहाँ डाल लेते हैं येलो। तो 3 हमारे कलर जो है हमने मुख्तलिफ पुट कर दिए। अब जो ऊपर का कलर है जहाँ हमने लोगो लगाना है उसको जमा करके वाइट कर लेते हैं, तो ऐसे। अब ये जो लोगो है आपका, आप यहाँ पे छोटा सा करके दे सकते हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने दिया हुआ है। और बाकी जो है ये आएगा, क्योंकि हमारा लोगो सिर्फ वाइट के ऊपर ही बेहतर आएगा, तो इस वजह से उसकी सेटिंग और चीज़ें वैसी करनी पड़ती हैं, तो ये है कि वहाँ पे वो बेहतर नज़र आए। अब ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि ये बैक साइड पे जैसे इसी चीज़ को उन्होंने छोटा बड़ा करके लगाया हुआ है। अगर इसको सिर्फ ब्लैक करते तो फिर इसका डिज़ाइन का रुख ही थोड़ा और था, फिर चीज़ें ही थोड़ी और थी, और कलर स्कीम भी हमें वैसे सेट करनी पड़ती। लेकिन ये है कि आप इस तरह से कोई भी कार्ड है, डिज़ाइन है, आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ तक हमारी एक फ़ाइल हो गई। अब अगर हमने इस फाइल को थोड़ा मॉकअप फाइल में लेके जाना है, वैसे तो मॉकअप काफ़ी सारे मिल जाते हैं फाइल, इसको जो है मैं यहाँ से वो कर लेता हूँ, इसकी भी ख़त्म कर लेते हैं, ये आउटलाइन ग्रुप कर लेते हैं।
अब हमें करना क्या है कि इसको मॉकअप पे लेके जाना है कि जैसे कि ये देखें इसके ऊपर पुट करना है या इसके ऊपर इस तरह से पुट करना है। तो आपने करना क्या होता है, आपने फाइल को जेपीजी करना होता है। कंट्रोल ई करेंगे, फाइल जेपीजी होगी, मान की हम यहाँ पे लिख देते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये अभी जो है एक्सपोर्ट का आ जाता है, ये देखें ये एक्सपोर्ट का आ गया। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे RGB सिलेक्ट करके और 600 रेजोल्यूशन ठीक है। उसके बाद नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई करेंगे और 2 के लिख के और ओके कर देते हैं। यहाँ से RGB सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब चले जाते हैं डेस्कटॉप पे, हमारी फाइल ये पड़ी है डेस्कटॉप पे। तो ये पड़ा है जी हमारे पास कार्ड का जो है एक JPG फाइल जैसे होती है, इसके ऊपर हमने ये पुट करना है। तो वैसे तो मॉकअप्स बनी हुई होती हैं, आप सिर्फ क्लिक करो और पुट हो जाता है, लेकिन अगर आपने खुद इस तरह से करना है तो आप कैसे करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये इसमें ख़त्म कर लेता हूँ लाइंस वगैरह। तो उसके बाद इन दोनों फाइलों को भी ले जाएंगे और यहाँ पे जो है ऊपर छोड़ देंगे, ये ओपन हो जाएंगी। तो इसको जो है ये ख़त्म कर लिया। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है ये ले आता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये इधर आ गया। आपने इसको लेके आगे कंट्रोल T करना है और ये इस तरह से हो जाएगा सिलेक्ट करने के बाद आपने कर लेना है छोटा, और ये जो है इस तरह से आप रख के घुमाते जाएं, इधर करते जाएं, छोटा करने के बाद जिस तरह भी घुमा दें। अब इसको आपने करना है जूम, ठीक है। जूम करके आपने इसको जो है ले आना है इस नुक्कर पे, ये जो चीज़ है हमारी। उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और ये जो पॉइंट है आप ऐसे पकड़ के खींचेंगे, ये इधर पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्रेस से आपका ये आपने यहाँ पे कर देना है। उसके बाद कंट्रोल आपने फिर अभी प्रेस करके रखना है, इसको आपने ये कर देना। तो आपकी फाइल इस तरह से इसके ऊपर ट्रेस हो जाएगी, मतलब फिट आ जाएगी। इंटर करेंगे आपकी फाइल पेस्ट। यहाँ से आप आगे ड्रॉप शेडो को क्लिक करेंगे, देखिए ड्रॉप शेडो काफ़ी ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा हम ये कर देंगे लाइट, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले पेज पे। तो ये लोगो लगा हुआ है, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, कंट्रोल T उसी तरह से, और ये छोटा कर दिया, इस तरह कर दिया। आप रोटेट करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे ऊपर, और यहाँ पे आपने ये रखना है इस चीज़ को। फिर आप कंट्रोल करेंगे और ये इधर खींच देंगे, कंट्रोल करेंगे, ये इधर कर देंगे, कंट्रोल करेंगे और ये यहाँ पे कर देंगे, और ये इधर से यहाँ से। तो देखें टोटल जो है इस तरह से आपका पेस्ट हो जाएगा। ये नीचे वाली जो फाइल है इसको हम ले आएंगे यहाँ से ऊपर, लेयर को, ये लेयर होगी ऊपर। अब इधर वाले को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रॉप शेडो सिलेक्ट करेंगे। तो ड्रॉप शेडो जैसे लगाया वो देखें हल्का सा जो है उस पर वो आ गया, टच आ गया, जैसे कि वो पड़ा होता है कार्ड। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी लेयर को, जो ये लेयर है, इसको आप डबल करेंगे, कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो लेयर कॉपी हो गई है। इसको हम ले आते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, अभी आपकी खुद की मर्जी है, आप इसको यहाँ पे लगा लें, मतलब कि हल्का सा पीछे से जैसे नजर आ रहा है इधर लगा लें। ये सिर्फ उसने उधर उनका तो नहीं लगा हुआ है, मैं सिर्फ अपने हिसाब से दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखेंगे जो नीचे भी हमारे कार्ड पड़े हुए हैं। तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा, आपका जो कार्ड है इसमें पुट हो जाएगा। अब जिस तरह का भी कार्ड हो, डिज़ाइन हो, कोई चीज़ हो, आप उस तरह मतलब कि आसानी के साथ इसके ऊपर पुट कर सकते हैं। आप इसको आपने करना क्या है, यहाँ से करेंगे सेव एज, ठीक है। सेव एज करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपने देना है JPG सिलेक्ट। JPG सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 0.22 और सेव, ओके। अब चल के देखते हैं जी डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे देखें 0.22 की फाइल आ रही है। तो ये हमारा कार्ड जो है आपका, इस कार्ड जो बना हुआ भी हो चाहे डिज़ाइन, वो भी आप इस तरह मतलब पोस्ट का उसके ऊपर जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है एक पोस्ट रेडी हो गई है, फेसबुक पे लगाएं, इधर उधर सोशल मीडिया के लिए, बड़ा आसान सा था। कोई भी कार्ड हो तो आप इस तरह से आसानी के साथ कर सकते हैं, और कोई भी किस्म का डिज़ाइन हो वो कोरल के अंदर आप आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।